अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजू। आज हम बात करने जा रहे हैं सरदार जी 3 जो मूवी रिलीज़ होने जा रही है, उसकी रिलीज़ को लेकर इंडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई है। उसका ट्रेलर आया जो कि इंडिया में बैन हो गया। सोहनी लगदी गाना उसका रिलीज़ हुआ, वो भी इंडिया में बैन हो गया। उसकी बैन की वजह आपको बताएंगे और तमाम तर सिचुएशन आपको बताएंगे कि इंडिया इस वक्त मोदी हुकूमत के, मोदी की पॉलिसियों के शिकंजे में है, मोदी के नज़रियात के शिकंजे में। हम ये नहीं कहते कि पूरा इंडिया ऐसा है, हमें पता है वो सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं, तभी तो इतने ज़्यादा मज़ाहिब के लोग एक स्टेट में रह रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि 15-16 साल से एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने अपने जो नज़रियात थे, अपने ज़ाती पसंद नापसंद को पूरी स्टेट पे इम्पोज किया, जिसके असरात इंतहाई बुरे आ रहे हैं। और सरदार जी 3 की जो बात है वो ये है कि अब ट्रेलर भी बैन हो गया, गाना भी बैन हो गया, तो सरदार जी 3 मूवी जो है वो अब रिलीज़ होगी ओवरसीज़ में, यानी कि वो कनाडा, यूके और इन स्टेट्स में रिलीज़ होगी। यूएई हो गया, दुबई हो गया, इन जगहों पे, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो पंजाबी सिनेमा से जुड़े हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सिखों की, तो वो वैसे भी इस गवर्नमेंट से नाखुश हैं। और पंजाब की अगर बात करें तो हिंदुस्तान का जो पंजाब है वो अपनी मूवीज़ को काफ़ी प्रमोट करता है और वो आधे से ज़्यादा तो हमें उनके लोग बाहर नज़र आते हैं। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा का जैसे ही नाम आता है तो हमें साथ ही सरदार जी का एक इमेज जो है वो भी सामने नज़र आता है, वहाँ बड़ी तादाद में है। इसी तरह यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में हैं और वैसे भी हमारे पंजाब के भी लोग जो हैं वो पंजाबी सिनेमा के साथ जुड़े हुए हैं। और पंजाबी इतनी खूबसूरत ज़बान है कि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो पंजाबी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पंजाबी मूवीज़ देखते हैं। मैं खुद बड़े शौक़ से पंजाबी मूवीज़ देखती हूँ। मेरे साथ मेरे कोलीग हैं जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से है, लेकिन वो पंजाबी सिनेमा से बहुत मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाबी सिनेमा ने हमेशा मोहब्बत बांटी है, हमेशा एंटरटेन किया है, हमेशा अमन की बात की है। जितनी भी उनकी मूवीज़ उठाकर देख लें, उस पर कहीं भी नहीं कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द है या कोई जासूस पाकिस्तान का इंडिया आया तो उसको ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। पंजाबी सिनेमा को देखें तो उसने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत बांटी है। उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर है दरमियान में, नफरतों का बॉर्डर, इसको गिरा देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हमें एक दूसरे के हाँ आनिया जानिया करनी चाहिए, एक दूसरे के हाँ हमारी रिश्तेदारियाँ वैसे ही हैं, वैसे ही हमारे लोगों के आधे से ज़्यादा रिश्तेदार वहाँ हैं, वहाँ के यहाँ हैं। लेकिन उसके बावजूद मोदी हुकूमत जो इस चीज़ को समझने से कासिर है। यही वजह है कि उनके पंजाब में जो लोग हैं वो इस हुकूमत को नापसंद करते हैं और ये मूवी जो है वो भी पंजाबियों की है, सरदार जी 3। अब आते हैं इस तरफ कि इस मूवी को बैन क्यों किया जा रहा है। इस मूवी को बैन करने की वजह हानिया आमिर हैं। हानिया आमिर जो है दिलजीत के साथ लीड रोल कर रही हैं। हानिया आमिर पाकिस्तान से हैं और यही वजह है कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया जा रहा था इंडिया में। पहलगाम अटैक के बाद ये पाबंदी लगा दी गई कि पाकिस्तान के तमाम एक्टर जो है वो बॉलीवुड में काम नहीं कर सकते, वो वापस जाएं, चाहे वो एक्टर्स हैं चाहे वो सिंगर्स हैं, उनकी मूवीज़ में काम नहीं कर सकते, ना उनकी मूवीज़ जो है वो यहाँ पर रिलीज़ होंगी। लेकिन पहलगाम अटैक से पहले क्योंकि सरदार जी 3 की शूटिंग जो कंप्लीट हो गई थी, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा लगाया हुआ था, इस वजह से उन्होंने फैसला ये किया कि अब इस मूवी को रोकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान इंडिया में पहलगाम अटैक के बाद जंग लड़ी है, अभी तक सफारती वफ़द जो है उनके दुनिया भर में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने अपने बयानिए को तक़वियत देने के लिए, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए। वैसे तो भारत ने हर महाज में पाकिस्तान से शिकस्त खा ली है, जो सफारती सतह पर जो वफ़द था उसमें भी शिकस्त खा ली है। और भारत जो बौखलाहट का शिकार है, यही वजह है कि अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए वो हिंदुत्व का नारा लगाता है, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो दिलजीत ने ये बाकायदा तौर पर कहा था कि हमने इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा लगाया हुआ है, इस मूवी की जो शूटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी थी पहलगाम से पहले, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने ये सोचा है कि इंडिया में ये मूवी रिलीज़ ना हो बल्कि इसको ओवरसीज़ रिलीज़ किया जाए, वहाँ से अपना पैसा जो है पूरा किया जाए। मुझे लगता है कि पैसा आराम से पूरा हो जाएगा और अच्छा खासा जो है ये बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करेगी। लेकिन इंडिया में क्योंकि ये रिलीज़ नहीं होगी तो उसका नुकसान अपना होगा। ख़ासतौर पर पंजाब की बात करें तो वो पंजाबी जो हानिया आमिर को यहाँ पर देखना चाह रहे थे दिलजीत के साथ अपने सिनेमा घरों में, वो ज़रूर इस चीज़ को मिस करेंगे और वो अपनी हुकूमत को बुरा भला ज़रूर कहेंगे। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आर्ट के लिए कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं होता। आर्ट तो अमन का दर्स देता है, आर्ट के साथ तो मोहब्बतें जो है वो फैलाई जाती हैं, मोहब्बत जो है वो की जाती है, हमेशा ही एक अच्छा मैसेज दिया जाता है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मोदी हुकूमत ने हमेशा सिनेमा को इस्तेमाल किया है, मुसलमानों से नफरत के लिए इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान से नफरत के लिए इस्तेमाल किया है और हिंदुस्तान के अंदर तकसीम को उसने बढ़ावा दिया है, वो है सिनेमा घरों के ज़रिए ही।
तो उनके माइंड में यही चीज़ है कि अगर सिनेमा घरों में इस तरह की मूवीज़ बनना शुरू होगी जिसमें पाकिस्तान के एक्टर्स काम करेंगे, जिसमें मोहब्बत की बात होगी, जिसमें एंटरटेनमेंट की बात होगी, तो लोग जो है वो सारी नफरतें भूल जाएंगे। हम लोगों को गरमा कर उनको इमोशनल करके अपने मकासद कैसे हासिल करेंगे। तो ये इंतहाई खूबसूरत मूवी है जो कि हॉरर, एंटरटेनमेंट और कॉमेडी पर मबनी मूवी है और इसमें दिलजीत जो है हमें भूतों का पीछा करते हुए दिखाई देंगे। और इसका एक गाना जो रिलीज़ हुआ है सोनी लगदी, उसमें देखें तो हानिया एक अलग ही अपने जलवे बिखेर रही हैं, साड़ी में इंतहाई खूबसूरत लग रही है। पाकिस्तान की गोरी चिट्टी खूबसूरत जो आर्टिस्ट हैं दिलजीत के साथ इंतहाई हसीन लग रही है, इंतहाई हसीन इनका पेयर लग रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अगर सिनेमा घरों में वहाँ पर पंजाब के लोग देखते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब भी खैर इंजॉय करेंगे क्योंकि ये मूवी जो है वो सिर्फ सिनेमा घरों तक नहीं रह गई थी, अब जो ट्रेंड चेंज हो चुका है। हिंदुस्तान को ये पता है अच्छी तरह, क्योंकि उनका जो उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो अच्छे से इस सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है कि अब ना सिर्फ सिनेमा घरों से बल्कि जो हमारी ये वेबसाइट्स हैं, आप कह रहे नेटफ्लिक्स वगैरह, इस तरह की जो जगह हैं वहाँ से भी मूवीज़ जो है वो अच्छा खासा अपना बिजनेस बना लेती हैं। ये वेबसाइट जो मूवी ख़रीद लेती हैं और फिर इनको वहाँ पर चलाकर वहाँ से भी पैसा बना लिया जाता है। तो अब आजकल के ज़माने में किसी भी चीज़ को रोकना इतना आसान नहीं है। आपने ट्रेलर बैन किया, अपने लोगों से पूछे क्या उन्होंने ट्रेलर नहीं देखा, आपने गाना जो है वो बैन किया, आपने लोगों से पूछे उन्होंने गाना नहीं सुना। दिलजीत की तो फ़ैन फॉलोइंग है ना सिर्फ पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में। वो मेरे ख्याल में चॉकलेटी हीरो के हैं तो गलत नहीं होगा पंजाब का, और पूरी दुनिया में उसको पसंद किया जाता है। पर मेरा भी पर्सनली भी फेवरेट एक्टर है। इसके अलावा हानिया आमिर के साथ वो इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। इस मूवी को खूब हम लोग चाहेंगे कि कोई भी वेबसाइट जो वो इसको रिलीज़ करे, वहाँ पर ये मूवी अगर मिले तो हम लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में भी इंडिया ने जब पाबंदी लगाई तो पाकिस्तान ने भी जवाब देना था, पाकिस्तान ने भी पाबंदी लगा दी है। तो इंडिया को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपके इंतहा पसंद आगे निकल कर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे और ये कह रहे हैं कि दिलजीत ने जो ये ऐलान किया है कि ओवरसीज़ में ये मूवी रिलीज़ होगी, इसे हर मुमकिन तौर पर रोका जाए। लेकिन ओवरसीज़ से आप ये मूवी नहीं रुकवा सकते क्योंकि वहाँ पर आपके कानून, आपके हिंदुत्व का नारा नहीं बिकेगा। वहाँ पर जो वो एंटरटेनमेंट की बात होगी, वहाँ पर सिर्फ मूवी को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो आपकी शिकस्त हैं, आपने पाकिस्तान के एक्टर्स के इंस्टा अकाउंट बैन किए, ट्विटर अकाउंट बैन किए, आपने पुरानी मूवीज़ जो बनी हुई थी उनके ट्रेलर तक से पाकिस्तानी एक्टर्स को रिमूव करवाया, उनके पोस्टर तक से पाकिस्तानी एक्टर्स को रिमूव करवाया। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी एक्टर की ही मूवी आपके ही लोगों के साथ, आप ही के बैनर तले बनी हुई मूवी रिलीज़ होने जा रही है और दुनिया भर में देखी जाएगी और आसानी से देखी जाएगी। आप इसको रोक नहीं सकेंगे। नफ़रत हमेशा हारती है, मोहब्बत हमेशा जीतती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट रहने दें, इसको जंग ना बनाएं। अभी आपने जंग करके देख ली है, उससे कुछ नहीं मिलना। आपने पहल की, आपने अटैक किया, लेकिन मुँह की खाई, उसके बाद आप दुनिया की तरफ भागे, दुनिया ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया। आज देखें ट्रंप पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तानी पीपल मुझे बहुत पसंद है, वो पाकिस्तान को आई लव यू भी बोल रहा है, पाकिस्तानी लोगों की तारीफ भी कर रहा है। अब मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप ये सारा कुछ करने के बावजूद आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये मूवी है, इसको ज़रूर देखें, ये इंतहाई खूबसूरत मूवी है, मज़ा आएगा। हानिया आमिर को देख के आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं। मज़ीद इस मूवी के बारे में आपको अपडेट देती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।